आई न्यूज में आपका स्वागत है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने हेतु बलरामपुर जिले के बड़ा परेड ग्राउंड में आयोजित 10 दिवसीय स्वदेशी मेले का शुभारंभ सांसद व जेपीसी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल द्वारा दीप प्रज्वलित व फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक पलटू राम, विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा, डीएम पवन अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्त उपस्थित रहे। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं लोक गायिका मांडवी तिवारी द्वारा अवधी भाषा में गीत प्रस्तुत किए गए, जिसकी सांसद द्वारा प्रशंसा की गई। सांसद व अध्यक्ष जेपीसी वक्फ बोर्ड जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन एवं कानून का राज स्थापित हुआ है, जिससे निवेशकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश है तथा प्रदेश में बड़े निवेश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद किसी मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से किया गया पहल व प्रयास सराहनीय है। वन जिला वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदेश के उत्पादों की वैश्विक स्तर पर पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाए जाने में प्रधानमंत्री के विजन में हम सब स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर अपना सहयोग दें। उन्होंने सभी जनपद वासियों से अपील किया कि जनपद बलरामपुर में बने स्थानीय उत्पादों पर गर्व करें एवं मेले में आकर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी अवश्य करें। इस दौरान बलरामपुर जिले के सभी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा जनपद वासियों से मेले में अवश्य आने एवं स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने की अपील की गई। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलन से हमारे प्रदर्शनी भी है। का ये बयान कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देगी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। क्योंकि जब उनके लालू यादव की सरकार थी उस समय जब नौकरी दी जा रही थी, चाहे रेलवे में थी, तो लोगों की जमीन, जिसके आज भी उस तरह के भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं कि लोगों को नौकरी के बदले जमीन और चीज़ें ली, तो वो चीज़ आज भी बिहार की जनता को याद है। और अब तेजस्वी और कांग्रेस राहुल के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि चुनाव के घोषणा के पहले तक वो लगातार SIR का मुद्दा कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही। चुनाव आयोग ने SIR के बाद सूची जारी कर दिया। 68 लाख लोगों के नाम कटे हैं, या तो जिनकी डेथ हो गई या जो ट्रांसफर हो गए या रोहिंग्या बांग्लादेशी, और एक भी कंप्लेन नहीं हुई। तो इससे साफ है कि केवल बिहार को देश को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी इस बात का कर रहे थे। अब जब कोई इस पर कंप्लेन नहीं, चुनाव आयोग ने कह दिया कि अगर किसी को कोई शिकायत है हमने ट्रांसपेरेंट ढंग से किया, तो और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम पूरे देश में लागू करेंगे, क्योंकि भारत के किसी राज्य या देश का चुनाव भारत के नागरिक के मतदान से होगा, न कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या। ये लड़ाई SIR की नहीं थी, ये लड़ाई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्रोटेक्ट करनी थी। वो मुद्दा खत्म हो गया। तो अब तो बिहार में चुनाव है ही नहीं। पहले हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते थे और अब SIR मुद्दे पे वो भी मुद्दा खत्म हो गया। तो निश्चित तौर से वहाँ फिर से BJP और NDA की सरकार बनने जा रही है। हम आती है, हमारी BJP NDA का गठबंधन है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी सरकार